हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए एक फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो देखिए अभी रिसेंटली 28 को कल ही कंडक्ट हुआ है। ओके, तो ये आप लोगों ने सेंड किया कि मैम इसको सोल्व कराइए, तो इस पेपर को इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, और देखिए इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पेपर है कहाँ का, पहले देखिए SVNIRTAR स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ओके, तो यहाँ का ये क्वेश्चन पेपर उड़ीसा में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो इसको जो है हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें तो सिर्फ देख लेंगे कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है, बाकी फिर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है प्रीवियस जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये क्वेश्चंस डाल दूंगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होना चाहिए। मैंने जो सर्च किया उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि मैम इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और देखिए इसमें एक और बात क्या करनी थी, देखिए इसमें जो 100 क्वेश्चन है उसमें से आपके 27 क्वेश्चन तो पता है कहाँ से आए हुए हैं। ESIC का जो 2019 वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ना, सेम एज इट इज़ 27 क्वेश्चंस एज इट इज़ वहाँ से लिए गए हैं। ओके, तो देखिए 27 क्वेश्चन देखिए ESI के पेपर में से आना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने प्रीवियस पेपर करे होते हैं तो ये तो 27 तो आपके एज इट इज़ ऐसे कैसे हो जाने थे सही। ओके, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और देखिए ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चल देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन देखिए, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आर नॉट इवेलुएटेड फॉर। ठीक है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं तो इनका मतलब कि इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं करते। देखिए स्टेरिलिटी टेस्ट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लैरिटी टेस्ट ये होता है, लेकिन पायरोजन टेस्ट जो होता है इनके लिए नहीं करते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पायरोजन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग आइनट्रोपिन। तो आइनट्रोपिन जो है इसका जो जेनेरिक नेम है वो है आपका ऑप्शन ए डोपामिन। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स टैबलेट शुड बी स्टोर्ड इन द क्लोजली टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ पोटेंसी। तो कौन सी टैबलेट्स है जिनको कह रहे क्लोजली टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन जो आपकी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट पड़ते हैं ना उसकी टेबलेट्स को स्टोर करना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एफिशिएंसी ऑफ बोल मिल डिपेंड्स ऑन। तो बोल मिल की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है कि रोटेशनल स्पीड, डेंसिटी ऑफ बोल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बोल्स या ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट सस्पेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ इंजेक्शन। देखिए सस्पेंशन है तो कौन से टाइप के इंजेक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। देखिए इंट्रा एटिकुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस। तो बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए इंट्रावीनस से सस्पेंशन को नहीं एडमिनिस्टर करते हैं ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइसोटोनिसिटी इज क्रिटिकल फॉर विच सस्पेंशन विच इंजेक्शन। तो कौन से इंजेक्शन के लिए आइसोटोनिसिटी मतलब कि होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, देखिए मतलब मस्ट है। देखिए इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या इंट्राएटिकुलर। देखिए आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो उसमें क्रिटिकल होता है ये आइसोटोनिसिटी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे मिथाइल पैराबन इज एन एस्टर ऑफ। तो मिथाइल पैराबन है किसका एस्टर है, ये देखिए ऑप्शंस में पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, डाइप्रोपियोनिक एसिड। तो ये पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यूएसपी द इंस्ट्रक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट इन अ मोनोग्राफ इंडिकेट स्टोर्ड इन ए डैश। ठीक है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट का मतलब क्या होता है, देखिए डार्क प्लेस में स्टोर करें, कलर्ड ग्लास बोतल, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, टाइट ग्लास कंटेनर। तो ये आपका लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, जैसे लोकल एनेस्थेटिक मोस्ट कॉमनली नीड इन ओटीसी बर्न रेमेडीज इज बेंजोकेन, ब्यूटामिन पिक्रेट, फिनोल या लिडोकेन। तो ये मेरे अकॉर्डिंग देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए बेंजोकेन होना चाहिए। ओके, बाकी आप लोग बताना। नेक्स्ट विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए थायमिन जो होता है विटामिन B1 को बोलते हैं, नायसिन विटामिन B3 होता है, बायोटिन जो होता है विटामिन B7 होता है, इफ बाकी फोलेसिन दिया है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बायोटिन। जैसे टू ट्रीट अ माइल्ड केस ऑफ स्कैबीज डैश इज यूज्ड। तो वैसे स्कैबीज के लिए सल्फर यूज़ करते हैं ना, तो इसमें देखिए कैलामाइन, इस्थमोल, कोलतार, सल्फर दिया हुआ है। तो देखिए मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज पर्टिकुलरली डेंजरस टू आई, के लिए डेंजरस होता है देखिए एस्परजिलस निगर, बैसिलस सबटिलिस, इकोलाई, सुडोमोनास, एरोजिनोसा। तो ऑप्शन डी है सुडोमोनास होता है ना, ये डेंजरस होता है। जैसे एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका सीरीज। देखिए अभी ना नक्स वोमिका को देखते ही ना इसमें ऑप्शन देखेंगे तो हम सोचेंगे स्ट्राइक्निन सही है ना, नक्स वोमिका, क्योंकि हमें पता है इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम स्ट्राइक्निन और ब्रूसिन पढ़ते हैं। लेकिन फिर सारे ऑप्शन देखेंगे तो ब्रूसिन, अब 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं। अब हम सोचेंगे स्ट्राइक्निन और ब्रूसिन दोनों होने चाहिए, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या पूछा है, एक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका सीड। नक्स वोमिका तो आपकी इंडोल अल्कलॉइड्स की है, तो स्ट्राइक्निन और ब्रूसिन तो क्या एल्कलॉइड्स है। हमसे पूछा है ग्लाइकोसाइड कौन सा प्रेजेंट है। ओके, कौन सा ग्लाइकोसाइड है बताइए, लोगैनिन जो होता है ये एक ग्लाइकोसाइड होता है जो नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है सोरियासिस इज करेक्टराइज्ड बाय, देखिए ग्रैनुलोमैटस लीजन्स, नोड्यूल्स, सिल्वरी ग्रे स्केल्स, स्मॉल रेड वेसिकल्स। तो ये हो जाएगा ग्रैनुलोमैटस लीजन्स हो जाएगा ना। नेक्स्ट है लेमन पील इज रिच इन टर्पिन, तो लेमन पील जो है इसमें इनमें से कौन सा टर्पिन प्रेजेंट है, थाइमोल, यूजिनोल, मैंथोल या लिमोनिन। तो लेमन पील में बताइए कौन सा। देखिए लेमन पील जिसका सोर्स होता है सिट्रस लिमोनिस होता है, रूटेसी फैमिली होती है, तो इसमें जो लिमोनिन प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो मैं आपको बताती हूँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछते तो कसौली हो जाता है ना। तो अभी आपसे पूछे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ, है ना। नेक्स्ट है थायजाइड्स में प्रोड्यूस, थायजाइड्स क्या कराते हैं, देखिए रिड्यूस ग्लूकोज टॉलरेंस, हाइपरकैलेमिया नहीं कराते, हाइपोकैलेमिया कराते हैं ना। फिर हाइपर यूरिसीमिया, हाँ यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी आपका हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। बाकी हाइपर नेट्रीमिया दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी एरिया यूजुअली हैज़ द लोवेस्ट पीएच, तो इसमें बताना है आपको सबसे कम पीएच किसका है, ब्लड, लैक्रिमल फ्लूइड, ओरल कैविटी या स्किन। तो ये सबसे कम पीएच जो है इनमें चारों में से मेरे हिसाब से स्किन का हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ए सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस लाइक सिंड्रोम, तो कौन सी ड्रग है जो सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस लाइक सिंड्रोम कराती है। देखिए प्रोबेनासिड दिया है, फिनोबार्बिटोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोन या हाइड्रालाजीन, तो ये हमारी हाइड्रालाजीन होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एंड एंटासिड दैट इज मोस्ट लाइकली टू इंड्यूस गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, तो कौन सा है जो गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेशन को इंड्यूस कराएगा। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, बिस्मथ सब गैलेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फ्रीक्वेंट डोज लिमिटिंग एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद कैंसर कीमोथेरेपी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखिए अभी देखिए कैंसर के जो एडवर्स इफेक्ट है उसमें एलोपेसिया, म्यूकोसिटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, माइलोसप्रेशन सारे ही आते हैं। क्वेश्चन है मोस्ट फ्रीक्वेंट डोज लिमिटिंग, जिसमें डोज को लिमिट करना पड़ता है, ऐसा एडवर्स इफेक्ट पूछा है, माइलोसप्रेशन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइलोसप्रेशन। ओके, जैसे बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिजिटालिस सिंपल है, डिजिटालिस परप्यूरिया और डिजिटालिस की देखिए सोर्स तो सेम है, सिर्फ आपको फैमिली पता होनी चाहिए थी, स्क्रोफुलेरिस डिजिटालिस की फैमिली होती है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉलोइंग मिनरल प्रेजेंस इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ डिजिटालिस प्लांट, देखिए मैग्नीज, आयरन, कॉपर या जिंक, तो इसका देख लेना क्या आंसर होना चाहिए, वैसे आप लोग देखना बताना हो कि मेरे हिसाब से ऑप्शन ए मैग्नीज होना चाहिए। नेक्स्ट विच केमिकल टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज शुगर, तो डिजिटॉक्सोज के लिए आपका देखिए किड्स टेस्ट, किलर किलियानी, बोन ट्रैगर या वैगनार रिएजेंट टेस्ट, तो ये होता है किलर किलियानी टेस्ट, डिजिटॉक्सोज के लिए होता है किलर किलियानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IUD इज इन्वेंटेड बाय हुम, तो ये दे रखे हैं ये साइंटिस्ट के नाम, ठीक है, तो मैंने इसको सर्च करा तो इसका कौन सा आंसर आया था, ये आया था ऑप्शन ए आया था, ठीक है, डॉक्टर अर्नस्ट ग्रैफनबर्ग, ठीक है, बाकी आप देख लेना इसको। इसके ऑप्शन में डॉक्टर ई बर्गमन दिया है, गैलन, सीके कोकाटे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना सभी के लिए नए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड इज़ यूज टू अवॉइड, ठीक है, तो ये लैक्टेशनल एमिनोर मेथड जो होता है किसको अवॉइड करने के लिए होता है, मतलब कि ये होता है प्रेगनेंसी के लिए। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड, MTP एक्ट बिल्कुल सिंपल है, देखिए 1971, 72, 81, 82, तो 1971। ओके, नेक्स्ट है जनरली करंट रेशियो ऑफ डैश इज मार्केट इन मार्केट इज कंसिडर्ड
सेटिस्फैक्ट्री। तो जो करंट रेशो होता है वो होता है पॉइंट कितना होता है, मतलब कि कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1.5 से 2 तक। ओके, तो ये आपका देखिए ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा 2। नेक्स्ट है फॉर लेबोरेटरी पर्पस विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड। तो लेबोरेटरी पर्पस के लिए आपका जो टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास यूज करेंगे ना, ऑप्शन ए हो जाएगा टाइप 1 ग्लास। नेक्स्ट है फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, विल्स मिल या नन। तो ये आपका देखिए फ्लूइड एनर्जी मिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन डीपीटी वैक्सीन डी स्टैंड्स फॉर विच डिजीज। तो डीपीटी में बिल्कुल सिंपल पूछा है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और आपका टिटेनस होता है ना, तो आपका डीपीटी में पूछा है तो आपका ये ऑप्शन तो क्या हो गया, डायरिया, डिजेंट्री, डेंगू नहीं होगा, डिप्थीरिया होगा। नेक्स्ट है सप्लीमेंट ऑफ सेकंड इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। देखिए आईपी का जो सेकंड एडिशन है वो आपका 1966 में आया, तो इसका सप्लीमेंट जो होगा वो बाद में ही आएगा, है ना। तो 1960 तो हो नहीं सकता, ना ही 1966 हो सकता, 1970 1975 में से एक ऑप्शन आंसर होगा आपका, तो ये आंसर ऑप्शन डी 1975 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड इन विच एडिशन एंड विच वॉल्यूम ऑफ आईपी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कौन सा एडिशन में है, सेकंड एडिशन थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ एडिशन सेकंड वॉल्यूम, फिफ्थ एडिशन सेकंड वॉल्यूम, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है फिफ्थ एडिशन थर्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका बताना आप लोग क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी फोर्थ एडिशन सेकंड वॉल्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एंटेरिक कोटिंग। एंटेरिक कोटिंग तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, ड्रग जो होती है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती है, जो मेडिकामेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक एसिड दिया, नॉन रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक एसिड, कोरोसिव एंड न्यूट्रल। तो ये हो जाएगा गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल। देखिए कितना सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। वाटर, जब विटामिन पढ़ते हैं सबसे पहले यही पढ़ते हैं कौन सा है आपका फैट सोल्यूबल, कौन सा वाटर सोल्यूबल है। फैट वाटर सोल्यूबल में बी और सी आते हैं, फैट सोल्यूबल में ए डी ई के आते हैं, है ना। तो आपका पूछा है वाटर वाला, तो बी और सी में से ऑप्शन में दिया आपको सी। ओके, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, तो इसका देखिए 4 to 6 आवर्स, 4 to 6 डेज, 4 to 6 वीक्स या 4 to 6 मंथ का। तो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो हो जाएगा हमारा कितना, देखिए ये होता है 4 to 6 वीक्स होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड फॉर हेपेटाइटिस ए का जो है इंक्यूबेशन पीरियड इसमें पूछा हुआ है आप लोगों से। तो देखिए हेपेटाइटिस ए जो है इसका ऑप्शंस में देख लीजिए 15 to 40 डेज, 10 to 12 डेज, 60 to 80 डेज, 7 to 10 डेज। देखिए जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 45 डेज होता है, मतलब कि एवरेज जो होता है 28 डेज। तो आपका जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में दिया हुआ 15 to 40 डेज। नेक्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वैक्सीन। देखिए पोलियो की वैक्सीन जो होती है एक तो आपकी किल्ड होती है और एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड होती है ना, सेबिन और साल्क पढ़ते हैं। तो जो ओरल पोलियो होती है ना वो लाइव अटेन्यूएटेड होती है। ऑप्शंस में देखिए टॉक्सोइड, किल्ड वैक्सीन, मिक्स्ड या लाइव, तो ये लाइव अटेन्यूएटेड होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे जीरोप्थैल्मिया इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, B1, B12 या सी, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाएगा। नेक्स्ट टैकीकार्डिया हार्ट रेट बिकम डैश BPM बीट्स पर मिनट। तो टैकीकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट जब ज़्यादा हो जाता है तो टैकीकार्डिया बोलते हैं, तो कितना ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ क्या है, टिश्यू है तो टिश्यू नहीं होता, ऑर्गन, ऑर्गन भी नहीं होता, टिश्यू फ्लूइड होता है ना तो हार्मोन भी नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विद जॉइंट्स मसल्स विद बोन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ। मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है वो आपके होते हैं टेंडन्स होते हैं, और जो बोन को बोन से ज्वाइन करते हैं वो आपके लीगामेंट्स होते हैं, है ना। तो आपका जो है MB मसल्स को बोन से मतलब कि टेंडन्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसे लीगामेंट्स आर मेड अप ऑफ, तो लीगामेंट्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन, कोलाजन, इलास्टिन प्रोटीन या कोलाजन फाइबर या ओल। तो देखिए ये कोलाजन फाइबर हो जाएगा ना आई थिंक, वो बाकी आप देखना इसका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे नोड पढ़ते हैं। ऑप्शंस में ऐसे नोड, AV नोड, वेन्स और आर्टरीज दिया है, तो बिल्कुल सिंपल ऐसे नोड हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ कोरोइड इन आई, तो कोरोइड का रोल क्या है, देखिए होल्ड्स द लेंस, डिटरमाइन द कलर, मैग्निफिकेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा लाइट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा लाइट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। pH ऑफ ब्लड पूछा है तो सिंपल है बिल्कुल, ब्लड का pH 7.4 होता है। हु कन्वर्ट फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, देखिए फिब्रिनोजन से जो फिब्रिन बनता है तो ये जो होता है आपका थ्रोम्बिन। ओके,
थ्रोम्बिन जो होता है फिब्रिनोजन से फिब्रिन को कन्वर्ट कराता है। तो आपका जो है थ्रोम्बिन जो हो जाएगा, ये इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा थ्रोम्बिन। नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। तो डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी नॉर्मल रेंज आपकी हो जाएगी कितनी होती है ना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 60 to 80 mmHg हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट पूछा। अश्वगंधा विदानिया सोमनीफेरा सोलनेसी फैमिली होती है। तो इसका केमिकल कॉन्स्टेंट देखिए, एलोइन दिया है, यूजिनोल, विदानोलाइड्स या आर्टिमिसनिन। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी विदानोलाइड्स। टी लीव्स बिलोंग टू फैमिली, टी लीव्स जो है इसकी फैमिली पूछे, थिएसी, रूटेसी, सोलनेसी, अपोसाइनेसी, है ना। तो ये थिएसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइलोक्विनोन इज अदर नेम ऑफ। तो फाइलोक्विनोन तो बिल्कुल सिंपल है, विटामिन के को बोलते हैं ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखिए, ऑक्सिन, थियोब्रोमिन, स्टिलबेन, साइटोक्विन। तो ये ऑक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये यहाँ से क्वेश्चन है जो आपके उसके हैं ESIC के 2019 के क्वेश्चन है, ये है देखना। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो मेलानिन जो होता है कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव होता है, हिस्टिडिन, टायरोसिन, वैलिनिन या ट्रिप्टोफन। तो टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन एंड श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज कैरियोहेक्सिस, पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस, ऑटोफैगी। तो ये पिक्नोसिस होता है। ओके, ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के लिए कौन सी ड्रग देंगे, कोल्चिसिन, रिजर्पिन, एट्रोपिन, एमिटिन। तो एक कोल्चिसिन होती है जो आपका जो कोल्चिकम ऑटोमनेल जो एमिनो अल्कलॉइड्स में आता है उससे ऑब्टेन होती है, लिलियेसी फैमिली होती है। एक्यूट गाउट के लिए देते हैं कोल्चिसिन। मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ये एक्ट जो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो पढ़ते हैं हम लोग 1954 का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक पॉइजन्स इज रिलेटेड टू शेड्यूल। शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ एंड F1, E1 या जी। तो कौन से शेड्यूल में आता है, ये शेड्यूल E1 हो जाएगा। ओके, स्पूरियस ड्रग्स आर इमिटेशन, सब्सटीट्यूट्स, रिजेंबल ड्रग या ऑल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, स्पूरियस ड्रग्स जो होती है वो सब्सटीट्यूट्स होती हैं और रिजेंबल ड्रग होती हैं, इमिटेशंस होती है। SSRI से मैंने आपको बता भी रखा है, आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग में जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है वो आती है टेट्रासाइक्लिन, ग्लिबनक्लेमाइड, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामाइड। तो आपका ग्लिबनक्लेमाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड एट। तो ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, कहाँ पर है, जो कसौली में, वहाँ पर टेस्टेड होते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या कसौली। तो कसौली हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए 20-week pregnancy can be terminated with the consent of डॉक्टर होल्डिंग MBBS डिग्री, डॉक्टर होल्डिंग MD डिग्री, गायनेकोलॉजिस्ट या 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 RMP। ओपियम स्ट्रो इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट फ्लावर, स्टेम, सीड या रूट। तो ओपियम स्ट्रो में सारे आते, किसको छोड़ के, सीड्स एक्सक्लूड हैं इसमें। आंसर इज ऑप्शन सी। एरिया ऑफ सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी नॉट लेस देन 4 स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर या 8 स्क्वायर मीटर। तो ये ऑप्शन बी 6 स्क्वायर मीटर। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, 6, 9, 5 या 7। तो कितने होने चाहिए, तो इसमें इलेक्टेड मेंबर टोटल जो होते हैं ना वो तो 7 होते हैं, ऑप्शन डी। क्लोरमफेनिकोल इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल, शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल ई या शेड्यूल एल। तो देखिए क्लोरमफेनिकोल कौन से शेड्यूल में आएगी, शेड्यूल देखिए C1 में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, ई तो पॉइजन्स के लिए होता है ना, शेड्यूल एल दिया। तो बाकी बताना इसका क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन टेबलेट और कैप्सूल द टैबलेट और कैप्सूल ऑफ ड्रग शेड्यूल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग। तो देखिए टेबलेट और कैप्सूल्स के लिए जो होता है ना ये होता है 100 यूनिट्स डोजेज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 100 यूनिट्स डोज। नेक्स्ट, लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस इन बॉन्ड आर इशूड बाय कस्टम कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, ड्रग कंट्रोलर, नन। तो ये आपका हो जाएगा एक्साइज कमिश्नर, ऑप्शन बी। डी टैब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूट बाय देखिए स्टेट गवर्नमेंट, PCI, DCTE या सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच कलर इज परमिटेड इन सोप्स में कौन सा कलर परमिटेड है। देखिए थैलोसाइनिन, ब्लू, सिट्रस, रेड, नंबर 2, रोडामिन या ओल। तो इसका भी बताना आप लोग क्या हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, ओल। परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल विद न्यू ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन फॉर्म नंबर 22, 12, 11 या 20। तो ये फॉर्म नंबर होता है कौन सा, 12, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए शेड्यूल C1 में कौन सी नहीं आती, डिजिटालिस आएगा, एर्गट आएगा, फिश लिवर ऑयल आएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं आएगी। ओके,
नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक इंटेंडेड फॉर यूज ऑन आई लैश कंटेनिंग कोलतार इज परमिटेड, एग्जाम्प्टेड, प्रोहिबिटेड एंड नन। तो ये हो जाएगा प्रोहिबिटेड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, बोनाफाइड, परमिटेड। तो ये आपका है प्रोहिबिटेड हो जाएगा। ओके, आप ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे इज परफॉर्म्ड बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन एक्वस, डायजोटाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो इसके लिए आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। नेक्स्ट है व्हेन एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन सबएराकिनॉइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। ओके, ये ESIC 2019 का है, ये भी है, बाकी अभी आगे भी है। देखिए द फेज इन विच कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्रोफेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कोल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ 7.5 to 8% सोल्यूशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलरिनोन इज एक्टिव कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन। तो ये जटमंसी जो होता है ना, ऑप्शन देखिए सिंकोना, जटमंसी, मायरोबैलन या काल में। ऑप्शन बी हो जाएगा जटमंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा काइनिन, कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, रैनिन। आंसर इज ऑप्शन ए कैलिडिन। नेक्स्ट है ड्रग दैट प्रोमोट डायूरेसिस बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट जो होता है आपका बताइए, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, स्पारोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड। स्पारोलैक्टोन जो होता है स्टीरोइडल होता है, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक में होता है, तो ये एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कोल्ड सेल्फिंगेक्टोमी, ऊफेरेक्टोमी, वेसेक्टोमी या कोलोस्टोमी। ऑप्शन बी हो जाएगा ऊफेरेक्टोमी। Next, a pharmacy professional should be incapable of lateral thinking, not approachable, unavailable, observant. Answer is option D, observant. Next है endothelium is a squamous epithelium associated with heart, collecting duct, lymph vessels, small intestine. Option C हो जाएगा lymph vessel. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल वाली प्रेपरेशंस में आपका असावाज आता है और क्या आता है, अरिस्ताज आता है। ऑप्शन में दिया है आपको असावा दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस एज tmRNA, SNORNA, SC या फिर HN। तो ये ऑप्शन डी होता है HNRNA, हिटेरो न्यूक्लियर RNA। इंटेक ऑफ मिनिमम 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस कोल्ड ड्रग ओवरडोज, ड्रग अब्यूज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवर यूज। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा पॉलीफार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन ऑफ ए पेशेंट्स मेडिकेशंस फॉर इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म्ड एज मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन रिव्यू, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, फार्माकोविजिलेंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मेडिकेशन रिव्यू। नेक्स्ट है न्यूट्रेंट एंटीऑक्सीडेंट जो बेरीज में प्रेजेंट है। देखिए लिपोइक एसिड, कैटेचिक एसिड, इलाजिक या एस्पार्टिक। ऑप्शन सी हो जाएगा इलाजिक एसिड। बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ह्यूमोरल थ्योरी, क्या ये पंचतंत्र थ्योरी, सिमिलर थ्योरी, नन। तो ये ह्यूमोरल थ्योरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पंच तत्व में कौन से नहीं आते। देखिए स्काई आता है, वाटर, सोइल आ जाएगा आपका, बाइल नहीं आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द वन ऑफ द लैबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिल लैबोरेटरी गाजियाबाद, IIT न्यू दिल्ली या पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर। आंसर इज ऑप्शन डी पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर। जैसा मिर कंटेन, तो मिर में क्या है, गम है, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड है, प्रोटीन। तो इसमें गम हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन गार्लिक में कौन सा प्रेजेंट है। देखिए एलिसिनिक एसिड, अलोइन, डिजॉक्सिन, एट्रोपिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एलिसिन एसिड। लॉ ऑफ सिमिलर एसोसिएटेड विद एलोपैथिक सिस्टम, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या यूनानी। तो देखिए ये मेरे हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा होम्योपैथिक सिस्टम। बाकी आप देखना इसको। ओके, नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। जो कौन से हैं, ML श्रोफ है ये। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी में दिया है ML श्रोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमाइज्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ, लेप्रोसी। आंसर इज
ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज डायूरेटिक, तो कौन सा है इसमें से जो डायूरेटिक है बताइए, विनका, वस्का, गोखरू या एरगट। तो डायूरेटिक जो होता है आपका गोखरू होता है, जिसका सोर्स क्या होता है, ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस और जैगोफाइलेसी फैमिली होती है। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में गोखरू आता है। कैरिका पपाया प्लांट कंटेन डैश एंजाइम, पैपेन, कैरकैरिन, विनक्रिस्टिन नन, तो ये पैपेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फिटस एबनॉर्मेलिटीज टर्म्ड एज म्यूटाजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी। आंसर इज ऑप्शन सी टेराटोजेनिसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, का वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया दिया हुआ। बाकी आप देखना इसका क्या आंसर होगा, कमेंट करके जो बताना मुझे इसका आंसर आप लोगों के। तो देखिए इसमें ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। तो अब आप देख लेना इसमें से ये जो प्रीवियस पेपर के लगभग 27 क्वेश्चन तो ESIC के, और वैसे मिलाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर से ही आए हुए हैं। ओके, तो इसमें देखिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हमने देख लिए। तो इसमें अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको गलत बताया, आपको लगता है गलत है, तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।